सोचिए जरा, अगर किसी को असली सोना दिखाकर नकली सोने की डिलीवरी कर दी जाए और लाखों करोड़ों रुपए ऐसे ही ठग लिए जाएं। और ऐसा ही मामला सामने आया गुरुग्राम से, जहां पर क्राइम ब्रांच भी इस मामले के लिए एक्शन में आ गया और जब इस ठगी का खुलासा हुआ तो सभी हैरान रह गए। यहाँ पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही है। एक एक कर बड़े बॉक्स लाकर रखे जा रहे हैं। एक एक कर 3 बॉक्स लाए जाते हैं और सबसे आखिर में एक छोटा बॉक्स रखा जाता है। सभी बड़े बॉक्स 500 और 200 के नोटों की गड्डियों से भरे हुए हैं। छोटे बॉक्स में कुछ ज्वेलरी रखी हुई है। कुछ ही सेकंड के बाद एक एक कर सभी आरोपियों को मीडिया के सामने लाया जाता है। जिन चेहरों को काले कपड़ों से ढका गया है, जब आपको इनकी शातिर करतूत पता चलेगी तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसके कारनामे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये गिरोह केवल आम जनता को ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के बड़े सितारों को भी अपनी ठगी का शिकार बना चुका है। नकली सोने के सिक्के दिखाकर 2.5 करोड़ और 50 तोला सोना ठगने वाले इस गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गुजरात से दबोचने में कामयाबी हासिल की। दरअसल मामला गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके का है, जहां एक व्यक्ति को सस्ते सोने का लालच देकर करोड़ों की चपत लगाई गई। ठगों का तरीका बेहद शातिराना था। पहले असली सिक्के दिखाकर विश्वास जीतते और फिर बड़ी डील के वक्त पीतल के सिक्कों पर सोने का पानी चढ़ाकर थमा देते थे। डीसीपी क्राइम ने बताया कि गिरोह के सदस्य मजदूर का भेष बनाकर घूमते थे और लोगों को झांसा देते थे कि उन्हें खुदाई में सोने के सिक्के मिले हैं। विश्वास जीतने के लिए वो पहले असली सिक्के दिखाते थे, लेकिन बड़ी डील के वक्त पीतल के सिक्कों पर सोने का पानी चढ़ाकर उन्हें थमा देते और फरार हो जाते। ये गिरोह केवल आम लोगों तक सीमित नहीं था। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी प्रभु भाई ने करीब 15 साल पहले बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली से 25 लाख रुपए और मशहूर लेखक सलीम खान के पीए से 20 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपी पर गुजरात और महाराष्ट्र में धोखाधड़ी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस अब गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। सोचिए जरा, अगर किसी को असली सोना दिखाकर नकली सोने की डिलीवरी कर दी जाए और लाखों करोड़ों रुपए ऐसे ही ठग लिए जाएं। और ऐसा ही मामला सामने आया गुरुग्राम से, जहां पर क्राइम ब्रांच भी इस मामले के लिए एक्शन में आ गया और जब इस ठगी का खुलासा हुआ तो सभी हैरान रह गए। यहाँ पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही है। एक एक कर बड़े बॉक्स लाकर रखे जा रहे हैं। एक एक कर 3 बॉक्स लाए जाते हैं और सबसे आखिर में एक छोटा बॉक्स रखा जाता है। सभी बड़े बॉक्स 500 और 200 के नोटों की गड्डियों से भरे हुए हैं। छोटे बॉक्स में कुछ ज्वेलरी रखी हुई है। कुछ ही सेकंड के बाद एक एक कर सभी आरोपियों को मीडिया के सामने लाया जाता है। जिन चेहरों को काले कपड़ों से ढका गया है, जब आपको इनकी शातिर करतूत पता चलेगी तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसके कारनामे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये गिरोह केवल आम जनता को ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के बड़े सितारों को भी अपनी ठगी का शिकार बना चुका है। नकली सोने के सिक्के दिखाकर 2.5 करोड़ और 50 तोला सोना ठगने वाले इस गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गुजरात से दबोचने में कामयाबी हासिल की। दरअसल मामला गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके का है, जहां एक व्यक्ति को सस्ते सोने का लालच देकर करोड़ों की चपत लगाई गई। ठगों का तरीका बेहद शातिराना था। पहले असली सिक्के दिखाकर विश्वास जीतते और फिर बड़ी डील के वक्त पीतल के सिक्कों पर सोने का पानी चढ़ाकर थमा देते थे। डीसीपी क्राइम ने बताया कि गिरोह के सदस्य मजदूर का भेष बनाकर घूमते थे और लोगों को झांसा देते थे कि उन्हें खुदाई में सोने के सिक्के मिले हैं। विश्वास जीतने के लिए वो पहले असली सिक्के दिखाते थे, लेकिन बड़ी डील के वक्त पीतल के सिक्कों पर सोने का पानी चढ़ाकर उन्हें थमा देते और फरार हो जाते। ये गिरोह केवल आम लोगों तक सीमित नहीं था।
जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी प्रभुभाई ने करीब 15 साल पहले बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली से 25 लाख रुपए और मशहूर लेखक सलीम खान के पीए से 20 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपी पर गुजरात और महाराष्ट्र में धोखाधड़ी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस अब गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। आगे